हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम हिंदी के वीडियो को क्रम वाइज आगे करते हुए आज हम कारक पढ़ते हैं। इसके पहले हमने लिंग, वचन ये सब पढ़ा। अब कारक को देखते हैं। कारक, हिंदी में कारक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारक से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि पूछ ही लेता है, और कारक कई तरीके से पूछा जाता है, उसका हम थ्योरी बताएंगे। इसका क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कारक। कारक कारक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, मतलब संज्ञा और सर्वनाम से जिन शब्द रूपों से, संज्ञा और सर्वनाम के जिन शब्द रूपों से, यहाँ पे फ्रेंड्स के होना चाहिए, से लिखे हैं हम, सॉरी, के जिन शब्द रूपों से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करता है उसे कारक कहते हैं। तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ का मतलब है मुख्यतः क्रिया से, मतलब संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से जहाँ होता है उसे हम कारक कहते हैं। सादा सिंपल यही होगा। आगे देखते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी में 8 होता है और संस्कृत में 6 होता है। संस्कृत में संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। देखते हैं आगे। वहाँ संस्कृत में ये देखिए, संबंध और संबोधन को वहाँ पे नहीं लेते हैं लोग, इसीलिए वहाँ पे कारक 6 होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कारक है, कारक 8 होता है। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, अपादान से, अलगाव, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, भो, अरे। है, भो भी होता है, अरे भी होता है। तो फ्रेंड्स इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहला, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिन शब्द रूपों से किसी कार्य या क्रिया को संपादित करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब वहाँ पे कर्ता के द्वारा ही वो कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे रोहित बहुत हंसता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो वह चल रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। रोहित संज्ञा है, वह सर्वनाम है। रोहन के द्वारा खाना खाया गया, तो यहाँ काम किसके द्वारा हो रहा है? संज्ञा या सर्वनाम वहाँ बोला है परिभाषा में, तो यहाँ संज्ञा है। उसके द्वारा हंसा गया, तो उसके सर्वनाम है, तो इसके द्वारा हंसा गया। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जिन शब्द रूपों से किसी कार्य का संपादित होना, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है? बहुत आसान है। क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे हम लोग क्रिया पढ़े थे, अकर्मक, सकर्मक, तो ये सकर्मक, जो भी सकर्मक रहेगा वो कर्म कारक होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, लेकिन असर किसके पढ़ रहा है? पुस्तक पे पढ़ रहा है ना, वो पुस्तक को पढ़ता है, वहाँ कर्म कारक हो जाएगा। सुरेश पत्र लिखता है, पत्र है, तो यहाँ पत्र, सुरेश है, पत्र लिखता है, तो ये कर्म कारक ही होगा। उसने मुझको प्रोत्साहित किया, तो यहाँ पे मुझको जो है वो कर्म का काम करेगा। अब आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। करण का मतलब ही होता है साधन। इसको फ्रेंड्स हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब भी देखेंगे हम बहुत सरलता से सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे देखते हैं क्या है।
कर्ता जिस साधन से अपना कार्य संपादित करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब कि कर्ता जिस चीज़ से, जिस साधन से अपने कार्य को संपादित कर लेता है, जिस चीज़ से वो अपने काम को सरलतापूर्वक कर लेता है, वो करण कारक होगा। अब जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो वह किससे लिखता है? कलम। तो कलम यहाँ पे साधन हुआ ना, तो ये करण कारक हो गया। सुरेश चाकू से फल काटता है, तो चाकू यहाँ पे करण हो गया, साधन हो गया, तो ये करण कारक हो गया। ऐसे हम करण कारक को पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या आता है? को, के लिए, के वास्ते। अब ये देखते हैं, जिन वाक्यों से किसी को कुछ देने अथवा किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा गरीबों को दान देता है, वह माँ के लिए दवा लाता है, पिता पुत्र के वास्ते पुस्तक लाता है। तो संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ पर किसी चीज़ को देकर वापस ना लिया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होगा। लेकिन किसी चीज़ को देकर वापस लेने का जहाँ बोध हो वहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा। आगे अभी हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, राजा गरीबों को दान देता है, तो राजा गरीब को दान देगा तो वापस तो लेगा नहीं। वह माँ के लिए दवा लाता है, अब माँ को दवा देगा तो माँ से दवा वापस लेगा नहीं। पिता पुत्र के वास्ते पुस्तक लाता है, तब पिता पुत्र को अगर पुस्तक देगा तो वापस तो लेगा नहीं, तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। लेकिन जहाँ वापस लेने की बात होगी वहाँ संप्रदान कारक नहीं होगा। आगे देखते हैं, जहाँ किसी को कुछ देकर वापस लेने का भाव छिपा हो वहाँ संप्रदान कारक नहीं होता है। जैसे वह धोबी को कपड़े देता है, अब धोबी को कपड़ा देगा तो वापस तो लेगा ही। बैंक किसानों को कर्ज देता है, बैंक किसानों को कर्ज देगा तो वापस भी लेगा। तो ये रहा संप्रदान कारक। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक, जहाँ एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से अलगाव दिखाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में होता ही है अलगाव। जहाँ पे अलगाव का बोध हो वहाँ अपादान कारक होगा। उसके साथ साथ और भी ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे अपादान कारक होता है, उसको हम बताएंगे। बहुत लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं या फिर जानते होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन सिंपल लोग बस इतना ध्यान में रखते हैं कि अलगाव जहाँ हो रहा है वहाँ अपादान होगा। तो ऐसा नहीं है, अलगाव तो होता ही है, वहाँ अपादान होगा, लेकिन कुछ और भी कंडीशन है जहाँ अपादान कारक होता है, उसको हम इसी वीडियो में बताएंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से अलग हो रही है, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना घोड़े से, तो यहाँ भी हो जाएगा। सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है तो ये उत्पत्ति या निकलना भी अपादान कारक ही होगा। 2-3 कंडीशन 3-4 और है, इसको हम देखते हैं, इसके बाद हमारा अपादान कारक कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे रोहन सोहन से सुंदर है, तो जहाँ तुलना होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। वह सर्प से डरता है, तो जहाँ डर की भावना रहेगी वहाँ भी अपादान कारक होगा। राधा कृष्णा से प्रेम करती है, राधा कृष्णा से प्रेम करती है, तो मतलब कि प्रेम की भावना भी जहाँ रहेगा वहाँ अपादान कारक होगा। हमने एग्जाम्पल इसलिए यहाँ ज़्यादा लिया है ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से वो चीज़ें हम बता सकें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और यहाँ जितने कंडीशन है, जितनी परिस्थितियाँ हैं, इन सब में अपादान कारक होगा। अब जैसे यहाँ पे है, वह मुझसे द्वेष घृणा करता है, तो घृणा में भी अपादान कारक होगा। सीता गीता से लज्जित है, लज्जा में भी अपादान कारक होगा। शिष्य आचार्य से शिक्षा ग्रहण करता है, अब यहाँ पे वो ग्रहण कर रहा है
तो अलगाव की थोड़ी भावना हो रही है ना, उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। शिक्षा जो शिक्षक के शिष्य के पास आ रहा है तो वहाँ अलगाव है। अब जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल पूछा था एग्ज़ाम में कि कोई बच्चा है जो कंप्यूटर से किसी चीज़ को सीखता है, कोई टॉपिक था उसको सीखता है, तो वो कंप्यूटर से सीख रहा है ना, तो वहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूरी के संबंध में भी अपादान कारक होगा। दिल्ली गोरखपुर से दूर है, गांव से दूर एक मंदिर है, दूरी भी रहेगी तो अपादान कारक होगा। वह 7 बजे से पढ़ रहा है, जहाँ समय की बात आएगी वहाँ भी अपादान कारक ही होगा। तो ये अपादान कारक में हमने कुछ एडिशनल चीज़ें बताई जिसमें होता है, एग्ज़ाम में पूछता भी है, कन्फ्यूज़न भी इसमें होता है। तो हमने जितने चीज़ें इसमें पूछता है अपादान कारक में, हम उसको कोशिश किए हैं कि सब बताएं ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन फंसे ना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, धन्यवाद।